नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा एक लॉन्ग ड्रीम था आपके साथ कुछ पेंशनदारों के बारे में बात करने का। बात क्या, हम दोनों साथ में मिलकर पेंशन धारकों का काम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये तो सर आप हमारे बड़े भाई है, कभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, बुला सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। आज के दिन हम वारंगल में हैं। माँ भद्रकाली के पास जाके आने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आया, कहीं को ना हम दोनों लोगों को क्या चीज़ है बताएंगे, क्या चल रहा है और हमारी साउथ इंडिया टूर किसके वास्ते कर रहे हैं, इसके लिए लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, किसके वास्ते टूर शुरू करें। पहली बात तो आज वारंगल में हम लोग हैं, आपने सही कहा। वारंगल की मीटिंग दोपहर को हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। करीब हॉल तो पूरा भर चुका था, बाहर लोग खड़े थे, 1,500 लोग, कुर्सियां कम पड़ी थी, बाहर लोग खड़े थे। कई लोग, हमारी महिलाएं जो थोड़ी लेट आई, बीड़ी कार्मिक, वो नीचे बैठी थी, ज़मीन पे बैठी थी। बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई और लोगों का उत्साह देखने लायक था। हमारे जो लोग ऑर्गेनाइज़र थे, कार्यकर्ता थे, उनका भी, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका भी उत्साह बहुत बड़ा था। वो देख के मैं तो सद्गदित हो गया हूँ कि हमारे अभी बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में लोगों का इतना बड़ा रिस्पांस और इतनी बड़ी एकता, जो केवल अपने कर्मों के लिए है, मतलब बेसिकली कामगार है, जो काम हमने किया है उसका जो मुआवजा हमको लेना है, उसके लिए इकट्ठा होना। जबकि हमने देखा है कई बार जाति के नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, धर्म के नाम पे होते हैं, वो अपनी जगह बुरा भला, मैं उसके लिए नहीं कहता, लेकिन कर्म के नाम पे इकट्ठा होने का ये भारत का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज उसके बाद आप हमें लेके गए भद्रकाली मंदिर, जो बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ पे हमने काली माँ का आशीर्वाद लिया। और आंदोलनकारी जो कार्य होते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा प्रभावी है और बड़े हैं। आंदोलनकारी जो होते हैं वो प्रेरणा ऐसी ही देवताओं से लेते हैं। पिछली बार हम मैसूर गए थे, चामुंडेश्वरी में गर्भाशय में जाके हमारी पूजा हुई, कितनी बड़ी बात है। आज भद्रकाली से पूजा हुई, तो ये तो युद्ध है एक प्रकार का, बिना शस्त्रों का। लेकिन जो प्रेरणा, जो आंदोलन की प्रेरणा होती है, जो निश्चय होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो ऐसी ही देवताओं से आता है, ये मेरा मानना है अपना। और जो साउथ इंडिया के टूर के बारे में आपने पूछा, टूर तो आप ही ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आप हमारे दक्षिण भारत के ही नहीं, पूरे भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। आप हर स्टेट का, हर इसका मुआयना करते रहते हैं, वहाँ की प्रगति देखते रहते हैं। आंदोलन के आप एक बहुत बड़े पिलर है। और जिस तरीके से आपने कैंसर से कमबैक किया है वो अमेजिंग है। और वो इसलिए कि आपका डिटर्मिनेशन उससे पता चलता है। 2 बार 6 महीने के अंदर 2 बार कैंसर का ऑपरेशन होने के बावजूद एक दिल्ली की मीटिंग नहीं हो ऐसी कि जो आपने टाली हो। आप कई बार तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन आते थे। और आपकी तरफ देख के, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना जो बीमार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे से परेशान हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपमानित होकर जीना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, अपमान घर में होता है, बाहर होता है। उनको आपको देख के प्रेरणा मिलती है, मुझे भी मिलती है। और इसके लिए मैं आपका तो खैर सभी संगठन पूरा आपका शुक्रगुजार है। अभी ये साउथ इंडिया का टूर इसलिए है कि एक तो वारंगल में, तेलंगाना में हमारी मीटिंग बहुत बड़ी रखनी उन्होंने चाहिए, वो हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसके बाद अभी कल तो हम प्रवास में रहेंगे, परसों बेंगलोर में एक नया ट्रेंड जो आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब नया तो नहीं है लेकिन जिसको आप रिजुविनेट कर रहे हैं, वो ट्रेंड ये है कि आप कर्नाटका स्टेट का स्टेट वर्किंग कमेटी का मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें हर जिले के पदाधिकारी होंगे, आप रहेंगे, मैं रहूँगा, हमारी टीम रहेगी। और उसमें हर जिला अध्यक्ष को अपनी योजना बतानी पड़ेगी। हर जिला अध्यक्ष को अपने कर्तव्य को मतलब उजागर करना पड़ेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। उससे उनको बल मिलेगा, संगठन को बल मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद हम मैसूर जाएंगे।
मैसूर में भी बहुत बड़ी तैयारी है। आपने मुझे बताया कई मैसूर के लोगों के फ़ोन भी थे, वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई। फिर तुमकुर में हम जाएंगे, फिर हम इरकल में जाएंगे। इरकल, जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है ना, इरकल साड़ी। हाँ। वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बेसिकली शुगर फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसके लिए हमने वो जगह चुनी है। तो वहाँ पर आप ही ने चुनी है, हमने क्या चुनी। तो वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग होगी। फिर उसके बाद मुझे सोलापुर के लोगों से फ़ोन आया कि भाई आप वहाँ से तो सोलापुर होके ही बुल्डाना वापस जाओगे, हम भी मीटिंग रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम 31 के नाइट को फिर या तो इरकल में ही रुकेंगे, या मुझे ऐसे पता चला है आपका घर कहीं आसपास ही 30-40 किलोमीटर पे है, तो हम नया साल आपके साथ गुजारना चाहेंगे। और वहाँ पर आपने बहुत बड़ा सोशल वर्क किया, ये भी मुझे मालूम है। वहाँ पे आपकी स्कूल है, विलेज की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए जो काम आपने किया है, वहाँ पे स्कूल तो है ही है, बड़े बड़े हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। आपके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हॉस्पिटल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने भी लोग आए उनकी आप ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपका जो प्रचंड बड़ा काम है वो हम देखना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कि हम लक्ष्मण राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। बस यही बात इसी के लिए। मेरा अभी एक प्रश्न है जी इससे पहले तो हम कुछ वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं जी। ये हमारी 20th मीटिंग का दिल्ली में जो हुआ, और गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सुन चुकी है, वो सैंक्शन तो होके आएगा। आप हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन, इन दोनों लोगों को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं? देखिए, अभी तक तो हमारा काम मतलब होने में है। मंत्री जी का आप भी मीटिंग में थे, हम भी थे, और बहुत सुंदर मीटिंग रही, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। मंत्री जी के उसकी प्रतिक्रिया उनकी जो उसके ऊपर थी आदरणीय मंत्री जी की, वो भी बहुत अच्छी थी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा है, आपके संगठन का काम अच्छा है, हमको ये करना चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की इसमें हेल्प लेना चाहता हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे ही सब हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद है। और बड़े आदमी के, इतने बड़े आदमी के आशीर्वाद है तो वो तो खाली जाएंगे नहीं, ये मेरा मानना है। अभी रहा सवाल मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन का, एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्योंकि मैं जाता हूँ जहाँ लोगों के पेमेंट कम थे, जैसे शुगर फैक्ट्रीज़ है, बीडी वर्कर्स है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, आरटीसी है, इनके पेमेंट तुलना में, ओएनजीसी के तुलना में, एचएएल के तुलना में, शिपयार्ड्स के तुलना में इनकी पेमेंट कम है। बीएचईएल, बीईएल, पीएसयूज, सभी पीएसयूज के, तो इनके पेमेंट कम है। फिर भी वो लोग हायर पेंशन पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं हायर पेंशन क्या, उसमें सिर्फ हायर वर्ड है, इसलिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि भाई इसमें को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हायर पेंशन में आपको जब से आपने सर्विस की है 95 के बाद, तब से आपका उस समय कितना पेमेंट था, तब तो लिमिट 5,000 रुपये की सीलिंग थी, फिर 6.5 की, अभी 15 की। अगर आपका पेमेंट उससे ज़्यादा था तो आपको उसका डिफरेंस भरना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ। आपको आपका सीलिंग का और एक्चुअल पेमेंट का जो फ़र्क है उसका 8.33 का भरना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट एवरी मंथ। दैट बिकम्स ए ह्यूज अमाउंट। एंड लोग अभी मैं उसके पे भी आऊँगा, तो उनको लगता है भाई ये मैं भर दूंगा। समझो आपको 15 लाख रुपए भरने हैं, और आपकी जो सैलरी है, पेंशन है, वो 15,000 बढ़ेगी। ऐसा समझ लो, कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है आप 12 लाख भरे और 13,000 सैलरी हो, या 13 लाख भरे और 10,000 सैलरी हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एट दैट टाइम एंड प्लस योर पे स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। तो आपने ऐसा अगर समझे हम कि भाई मुझे 12 लाख भरने हैं, 12 लाख मुझे मिलने हैं, 12,000 मुझे हर साल मिलने हैं। आज सुबह का आपके सामने का उदाहरण है, रायचूर से फ़ोन था। हाँ, एक मिस्टर चोपड़े फ्रॉम रायचूर। छोड़े। तो ही सेड कि सर मेरी पेंशन 22,000 रुपये हो गई,
हायर पेंशन में। तो मैंने पूछा, भाई चोपड़े साहब आपने कितने पैसे भरे? बोले मैंने 12 लाख भरे। अब ये हुई उनकी सिचुएशन। आप मुझे बताइए, हायर पेंशन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी और वैसे भी देर इज नो नथिंग कॉल्ड एज डीए। इट इज़ फिक्स्ड पेंशन। आपने दी, पैसा दिया, पेंशन लिया, उतनी लेके जियो, करेक्ट। उसमें डीए नहीं है, दुर्भाग्यवश उसमें डीए नहीं है। अब ये 12 लाख रुपया अगर किसी और लिबरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं डालते तो उनको मिलता है 12, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वहाँ डालते, वहाँ पे भी सेफ रहता है कई कई जगह, तो 12,000 मिल जाते हैं उनको। अब जो मिनिमम पेंशन है उसको हमारी मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता। और ये मांग कोई नाजायज या कोई बहुत क्या बोलते हैं उसको, एग्जैजरेटेड मांग नहीं है। ये हमारी डिमांड जो है, ये हमें मतलब 2 लोगों को, 2 वृद्ध लोगों को जीने लायक की डिमांड है। 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता, मतलब तकरीबन 10, 10,500, 11,000 के आसपास। उतने पैसे में 2 वृद्ध लोग जी सकते हैं, इतनी हमारी मांग है। अब उसमें डीए हमने मांगा है। गवर्नमेंट अच्छे मूड में है, देने के मूड में है, उनको बात समझ में आई है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा आपका नहीं है, ये पूरे संस्कृति का सवाल है, ये पूरे समाज का सवाल है। और ये अंत्योदय का विषय जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लेके चल रही है बीजेपी, उसका भी सवाल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर उसमें डीए हुए तो आपकी पेंशन, आप 12 लाख वहाँ भर के 12,000 आप ले रहे हो, और वो जो 12 लाख आपने भरे, देयर इज़ नो रिटर्न ऑफ कैपिटल एज ऑफ टुडे। तो 12